Hello my dear students, welcome to the Krishna classroom. This is Shivani Krishna. Today I will explain the chapter of class 10th, chapter 6, the 100 dresses part 2. Okay, देखिए पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने टीच किया था, हम लोगों ने पढ़ा था मिलकर, तो उसमें था वेंडा पेट्रोस्की के बारे में, जो एक पुअर गर्ल थी जिसकी सब मजाक बनाते थे। एक बार एक गर्ल थी जो काफ़ी रिच थी, प्रिटी थी, सुंदर थी, क्लास में अच्छा मार्क्स गेन करती थी, तो सब में फेमस थी अपने क्लास में, अपने स्कूल में। तो वो उससे पूछती है भाई 100 ड्रेसेस, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं? तो वो वेंड्रा बोलती है 100। ओके, वो एक्सप्लेन भी करती है अपने ग्रीन ड्रेस के बारे में, रेड ड्रेस के बारे में, लेकिन वो बहुत गरीब होती है। वो स्कूल नहीं आ रही होती है। एक उनका कंपटीशन होता है ड्राइंग का, डिज़ाइन ड्रॉ करने का, तो उसमें वेंड्रा ने जिन ड्रेसेस के बारे में पैगी को बताया था, उन्हीं ड्रेसेस को 100 ड्रेसेस को उसने डिज़ाइन किया था इन अपनी एग्जीबिशन के अंदर, अपनी पेंटिंग में, राइट। उसने डिफरेंट 100 ड्रेसेस ड्रॉ की थी और सारी ड्रेसेस अपने से अलग ड्रेसेस थी, इतनी ब्यूटीफुल थी, और उसमें उसको ये विनर बनी थी, विन हुई थी। अब उसके आगे की हम स्टोरी पढ़ते हैं। While their class was circling the room, the monitor from the principal office brought Miss Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. Okay. भाई जब रूम में, क्लास रूम में वो चक्कर लगा रही थी, उसी समय मॉनिटर प्रिंसिपल के ऑफिस से मिस मैसन के लिए एक नोट लेकर आए। मॉनिटर प्रिंसिपल के ऑफिस से मिस मैसन के लिए एक नोट लेकर आया कि मिस मैसन ने उसको कई बारी पढ़ा और कुछ देर तक थॉट करती रही, विचार करती रही। अब उसने ताली बजाई, क्लैपिंग किया। ओके, after attention class, everyone back to their sheet. When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Vanda's father that I want to read to you. Okay, कहते हैं attention class, every student अपनी सीट पर बैठ चले। अपने फुट्स के जो स्टेप्स हैं उनकी साउंड बंद हुई, रूम में एक बार फिर से साइलेंट छा गया। तब मिस मैसन ने कहा कि मेरे पास वेंडा के फादर का एक लेटर है जो तुम्हें मैं पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। ओके, मिस मैसन stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant. The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately. Her manner indicated that what was coming. This letter from Veda's father was a matter of great importance. Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. मिस मैसन वहाँ पर कुछ मोमेंट के लिए खड़ी रही। कमरे में बिल्कुल साइलेंट छाया हुआ था। टीचर ने अपने स्पेक्ट्स को ठीक किया। उनका जो ढंग था, जो उनका मैनर था, उसको इंडिकेट कर रहा था कि वेंडा के पिता, वेंडा के फादर लेटर में बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की है। जैसे मिस मैसन ने ब्रीफ नोट पढ़ा, हर एक ने उसे ध्यानपूर्वक सुना। ओके, Dear teacher, my Vanda will not come to your school anymore. Jake also. Now we move away to big city. No more Pollock. No more ask by funny name. Plenty of funny names in the big city. Yours truly, Jan Pentrons. Okay. वो लिखते हैं उसमें, डियर टीचर्स, मेरी वेंडा अब आपके स्कूल में नहीं आएंगी, जेक भी नहीं आएंगे। अब हम बड़ी सिटी में, बिग सिटी में जाएंगे, और अब और चिल्लाकर शाउटिंग कर कोई नहीं कहेगा कि पॉलक, पोलैंड के मूल निवासी के लिए जो यूज किया जाता है वर्ड, अब और नहीं पूछा जाएगा कि इतना फनी नाम क्यों है। बिग सिटी में ऐसा फन हमारे साथ नहीं होगा। आपका जैन प्रोटेंस, राइट। A deep silence met the reading of his letter. Miss Mason took off her glasses, blew on them, and wiped them on her soft white handkerchief.
Then she put them on again and looked at the class. When she spoke, her voice was very low. इस लेटर में बिल्कुल साइलेंट छा गया। मिस मैसन ने अपने स्पेक्स उतारा, उस पर उन्होंने फूंक मारी अपने वाइट हैंडकरचीफ से, उसको पोंछा, साफ किया, फिर उसे फिर लगाया और क्लास की ओर देखा। जब वह बोली तो उनकी आवाज बहुत लो थी। I am sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be a long unfamiliar name. Okay, unfamiliar name. वो कहती है कि मुझे विश्वास है कि रूम नंबर 13 के बॉयज और गर्ल्स इतना लेकिन जानबूझकर उन्होंने उनका पर्पसली उन्होंने उनकी भावनाओं को हाथ नहीं किया होगा, क्योंकि उनका नाम क्या था, लॉन्ग था, बट कैसा था, स्ट्रेंज था। मैं यह सोचना पसंद करती हूँ कि जो कुछ कहा गया वह बिना सोचे समझे कहा गया। ओके, to think that was the said or was said in thoughtlessness. I know that all of you feel the way do I do. That is a very unfortunate thing to have happened, unfortunate and said both, and I want you to all the think about it. कहती है कि मैं यह सोचना पसंद करती हूँ कि जो कुछ कहा गया वो बिना अंडरस्टैंडिंग के कहा गया। मैं जानती हूँ, आई नो वेरी वेल, कि आप सभी मेरी तरह फील करते हैं, और यह बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही अनफॉर्चुनेट थिंग है, अशोभनीय थिंग है कि अनफॉर्चुनेट है कि बहुत बुरी है दोनों में, और मैं चाहती हूँ कि तुम सभी इसके बारे में थॉट करो, सोचो, राइट। द फर्स्ट पीरियड वाज अ स्टडी पीरियड. Maddie tried to prepare her lesson, but she could not put her mind on her work. She had a very sick feeling in the bottom on her stomach. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Vanda how many dresses she had in the closet, but she had said nothing. She had stood up by silently, and that was just as bad at what Peggy has done. Worse, she was a coward. At least Peggy had not considered they were being mean, but Maddie had thought they were doing wrong. She could put herself in Vanda's shoes. भाई पहला जो ग्रुप पीरियड था वो स्टडी का था। मैडी ने अपना चैप्टर प्रिपेयर किया, ट्राई करने की कोशिश की उसको प्रिपेयर करने की, लेकिन उसका जो मन था उसके वर्क में नहीं लगा। उसके अंदर बहुत सिक फीलिंग आ थी। रियल में उसने पैंगी द्वारा जो वेंडा को ये पूछने में कि उसकी अलमारी में कितनी ड्रेसेस हैं, कभी उसको फन नहीं आया, उसको एंटरटेन नहीं आया था, बट उसने कुछ भी नहीं कहा था। वह साइलेंट खड़ी हुई सुनती थी, और वह उतना ही उसको वर्ष था जैसा पैगी ने किया था, उससे भी बदतर। वह पावर्ड थी, क्वायर थी। कम से कम पैगी तो यह नहीं सोचती थी कि वो घटिया बन रही है, बट मैडी ने सोचा कि वो गलत कर रही है, रॉन्ग कर रही है। वह स्वयं को किसके, वेंडा के स्थान पर मानती थी। ओके, तो गुडनेस वाज नेट, वो किसको मानती थी, अपने उसके स्टैंड पर मानती थी उसको। तो गुडनेस वाज नेट देयर, एनीथिंग she could do if only she could tell Vanda she had not meant to hurt her feelings. She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. She seemed to be studying hard. Well, whether Peggy felt badly or not, Maddie had to do something. She had to find Vanda Pentronsky. Maybe she had not yet moved away. Maybe Peggy would climb the height with her, and they would tell Vanda she had won the contest, and that they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful. वो कहते हैं गुडनेस, ऐसा कुछ नहीं था कि वो जो कर सकती थी, कि परहैप्स काश वेंडा को ये बता पाती कि उसका जो फीलिंग थी, उसकी जो तात्पर्य था, जो उसका रीजन था, जो उसका मीन था, उसकी फीलिंग्स को हाथ करना नहीं था। वह टर्न हुई, उसने साइलेंटली बट पैगी ने ऊपर नहीं देखा। वह काफी कोशिश पड़ती हुई लग रही थी। ठीक है, चाहे पैगी ने
बैड फील किया या नहीं, उसे मैडी को कुछ नहीं करना चाहिए। उसे वेंडा पेट्रोन्स की सर्च करनी पड़ेगी। हो सकता है वह अभी तक दूर नहीं गई हो सकता है कि पैगी उसके साथ व्हाइट हाइट्स पर चलेगी और वो वेंडा को बताएगी कि उसने जो कॉन्टेस्ट हुआ था वो जीती थी, और वो सोचती थी कि वह उसकी ओर 100 सुंदर पोशाकें थी। मतलब कि जब वही उसको जब विनर हुई थी वो, तो उसको पता ही नहीं था कि वो विनर हो चुकी है, क्योंकि वो आई नहीं थी वहां पर, है ना। तो वो कहते हैं कि हमें उसके पास जाना चाहिए और हमें उसके 100 डिशेस के बारे में, जो इतनी सुंदर थी, उनके बारे में बताना चाहिए। ओके, तो when school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." So Peggy had the same idea Maddie Claude. Peg was really all right. The two girls hurried out of the building, up the street towards Blonding Heights, the part of town, and wore such a forbidding air on this skid of a November afternoon, drizzly, damp, and dismal. Okay. कहते हैं कि आफ्टरनून में जब स्कूल का टाइम फिनिश हो गया, तो पैगी ने सिंपली वे के साथ जूती से कहा, हे आओ चलते हैं और देखते हैं कि वे चाइल्ड कस्बे टाउन से जा चुके हैं या नहीं। इस प्रकार पैगी के थॉट भी वैसे ही थे जैसा मैडी ने सोचा था। मैडी को बहुत अच्छा लगा, पैग रियल में ठीक थी। दोनों गर्ल्स तेजी से बिल्डिंग के बाहर निकली, स्ट्रीट से बॉगिन साइड्स की तरफ, जो कि टाउन का ऐसा भाग था जहाँ नवंबर की आफ्टरनून बाद में जाना मना था, क्योंकि वहां पर ड्रिजलिंग हो रही थी और वहां गीला था और निराशापूर्ण वो जगह थी। ओके, well, at least, said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner or make fun of her name. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb, and gee, look how she can draw. Okay. इतनी ठीक है, कम से कम पैगी ने बड़े कठोरता से कहा कि मैंने कभी उसे फॉरनर नहीं समझा, नहीं मैंने कभी उसके नाम का फन किया, खिल्ली उड़ाई। मैंने कभी नहीं सोचा कि वह जानती थी कि हम उसका मजाक उड़ा रहे थे। मैंने सोचा कि वो क्या है, डम्ब है, गूंगी है और वह अनसुना करने वाली है, और आगे बढ़ो, देखो वह कैसे ड्राइंग बना सकती है। ठीक, मैडी could say nothing. All she hoped was that they would find Vanda. She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her and how wonderful the whole school thought she was, and pleased not to move away, and everybody would be nice. She and Peggy would fight anybody who was not nice. Okay, so the two girls hurried on. They hoped to get to the top of the hill before dark. तो कहते हैं ठीक है, कम से कम पैगी, वो भी मैडी, उसने पैगी ने जैसे भी कहा, तो मैडी ने कुछ नहीं कहा। उसको होप थी कि वेंडा को वो ढूंढ लेंगे। वे उसे बताना चाहती थी कि उन्हें इस बात का कंप्लेन है, उन्हें इस बात का दुख है, उन्होंने उसे हंसी का, ह्यूमर्स का पात्र बनाया। उसे कैसे सारा स्कूल उसको स्ट्रेंज समझता था। वे उससे कहेंगे कि कृपया स्कूल से दूर मत जाओ, अब सब तुम्हारे साथ अच्छे होंगे, सब अच्छे से बिहेव करेंगे, और पैगी उस के विरुद्ध लड़ेगी जो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगा। दोनों गर्ल्स तेजी से आगे बढ़ी। उन्हें होप थी कि रात होने से पहले वो हाइट पर पहुंच जाएंगी। I think that is where the patrons live, said Maddie, pointing to a little white house with of the old grass truck up here and there along the pathway like thin kitchens. The house and its spread little yard looked shabby but clean. It reminded Maddie of Vanda's one dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean. Okay, but there was not a sign of life about the house. Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. She and Maddie went around to the backyard and knocked there. Still, there was no answer. Okay. Then
उनको वहाँ पर उसमें आंसर नहीं हुआ, तो देयर वाज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रोन्स वर gone, how could they ever make amends? They had turned slowly and made their way back down the hill. Okay. तो वो कहती हैं कि मेरे थॉट से पेंट्रॉस की जो फैमिली है वो वहाँ रहती है। मैडी ने कहा, वो एक छोटे से वाइट मकान की उन्होंने इशारा किया। उस मकान पर इधर उधर पुराने जो ग्रास हो जाती है उसके जो पार्ट्स होते वो चिपके हुए थे। वो जो वहाँ रास्ते पर एक कैट के बच्चे के चलने जैसे छोटे छोटे रास्ते थे। वो मकान ऐसा था जैसे छोटा आंगन, पुराना बट बिल्कुल क्लीन था, राइट ना। तो मैडी को वेंडा की एक पोशाक की जो ड्रेस थी उसकी याद दिलाई, जो कॉटन की थी, फेड हो चुकी थी बट बहुत क्लीन थी। घर में लाइफ का कोई भी नामोनिशान नहीं था। वहाँ पर पैगी ने नॉक किया लेकिन वहाँ कोई आंसर नहीं मिला। जब मैडी बैकयार्ड में गई, आंगन में गई, तो वो फिर उसने दरवाजा नॉक किया तो उसे फिर भी कोई आंसर नहीं मिला। अब इस बारे में कोई भी उनको कहते ना इंडिकेशन नहीं था कि पेंट्रोस्की वहाँ से चले गए। वे मैंडी और पैगी अब वेंडा से कैसे माफी मांग सकते। वे धीरे से मुड़ी और पहाड़ी से वापस आने का रास्ता उन्हें पकड़ा। ओके, वेल anyway, said Peggy, she had gone now, so what can we do? Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. She might not even then have won the contest otherwise. Right now? तो वो कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, वो पैगी ने कहा वह जा चुकी है, इससे हम क्या कर सकते हैं। इसके बिसाइड हम जब मैं उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछती हूँ तो पॉसिबिलिटी है कि वह अपनी ड्राइंग ही समझती रही होगी, अन्यथा वह ड्राइंग का मुकाबला भी नहीं जीत पाती। Okay. Maddie turned this idea carefully over in her head, for if there were anything in it, she would not have to feel so badly. But that night, she could not get to sleep. She thought about Venda and her faded blue dress and her little house she had lived in, and she thought of the glowing picture, those 100 dresses made, all lined up in the classroom. At last, Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hand and really thought this was the hardest thinking she had ever done. Okay, and after a long time, she reached an important conclusion. कहते हैं कि मैडी ने इस विचार की, इस थॉट के बारे में बड़ी कहते हैं केयरफुली उसने सोचा कि क्योंकि यदि हम इसमें कुछ होता तो वो इतना बैड नहीं फील नहीं करना पड़ता, बट वह नाइट में स्लीप नहीं कर पाई। उसने वेंडा और उसकी ब्लू ड्रेस के बारे में और उसके छोटे से के घर के बारे में सोचा जिसमें वेंडा रहा करती थी। उसने उन 100 पिक्चर्स के बारे में सोचा जो क्लास में एक रो में लगी हुई थी, और लास्ट में मैं बेड पर बैठ गई, अपने फोरहेड को अपने हाथों से दबाया और सोचा कि वह उसकी आज की सबसे गलत थिंकिंग थी। बहुत समय के बाद वह एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कंक्लूजन पर पहुंची। ओके, शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। तो वो कहती है वहां पर कि उन्होंने ऐसा तो उनकी जो कहते हैं ना, उनको ऐसा आइडिया नहीं था कि उनको ऐसा लगेगा, बट कंडीशन ये थी, उन्हें भी गलत फील हो रहा था कि हमने गलत किया है। ओके, तो वो दोबारा कभी चुपचाप खड़े नहीं रहेंगे, ऐसा सोच के उन्होंने उसको किया। If she never ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange name, she had speak up, even if it meant losing Peggy's friendship. She had no way of making things right with Wanda, but from now on she would never make anybody else get unhappy again. भाई यदि उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेकंड टाइम कभी किसी को वो फन नहीं करेंगी, किसी स्ट्रेंज नाम की वजह से उसका मजाक नहीं उड़ाएंगी, उसके बल्कि अगर कोई ऐसा करेगा हम तो उसके अपोजिटली उससे साथ खड़े होंगे, चाहे पैगी से उसकी दोस्ती ही क्यों न टूट जाए। उसके बाद वेंडा से बात करने का कोई जरिया नहीं था, बट अब वह किसी को दुखी नहीं करेगी, ये उन्होंने
सोचा. ओके, ठीक है. देन ऑन Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. They were writing a letter to Vanda Petrosky. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Vanda she had won. They told her how pretty her drawings were. They asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. They had been to say they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend, and they signed it with lots of tenth of our love. They made the letter to Bonging Heights, writing please forward on the envelope. उनको दुख हो रहा था कि भाई हम उसको सॉरी नहीं बोल पाए, हमारी वजह से वो इतनी परेशान हुई, हम उसको सॉरी नहीं बोल पाए. तो सैटरडे का दिन था. मैडी ने आफ्टरनून में पैगी के साथ बिताया. वो वेड्रा पेंटिंग्स को वो लेटर लिख रही थी. ये एक बहुत फ्रेंडली लेटर था जिसमें कॉन्टेस्ट के बारे में वेंडा को बताया कि वो कॉन्टेस्ट जीत गई थी, विन कर गई थी. उन्होंने उसे यह भी बताया कि उसकी ड्राइंग बहुत ब्यूटीफुल थी और उन्होंने उससे पूछा कि वह जहाँ रह रही है वह बहुत खुश है, वह क्या खुश है और क्या वह अपने नए टीचर को पसंद करती है. उनका कहने का मतलब सिर्फ अपोलॉजी लेने का था, माफी मांगने का था, लेकिन एक फ्रेंडशिप लेटर के रूप में वह नहीं समाप्त हो गया, फिनिश हो गया था. ऐसा लेटर जो वह किसी अच्छी फ्रेंड को लिखती. उन्होंने इस पर बहुत सारे प्यार भरे शब्दों के साथ सिग्नेचर किया. उन्होंने लेटर बॉगिंग साइट के एड्रेस पर भेजा, एनवेलप पर प्लीज फॉरवर्ड लिखा. राइट, एंड डेज passed and there was no answer, but the letter did not come back. So maybe Vanda had received it. Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. You could not blame her. कई दिन गुजर गए बट कोई आंसर ही नहीं आया. जब लेटर वापस नहीं आया, हो सकता है कि वेंडा को लेटर मिल गया हो, शायद वो इतना गुस्सा हो हम लोगों से, उसको आंसर देना पसंद नहीं आ रहा हो, कैसा भी उन्होंने ब्लेम दे सकते हैं. तो वीक गुजर गए, फिर भी वेंडा को कोई आंसर नहीं आया. ओके, यू कैन नॉट ब्लेम हर. तो पैगी ने उन्होंने उसको ब्लेम करना छोड़ दिया कि हम इसको ब्लेम नहीं देंगे, हम इसको ब्लेमिंग नहीं करेंगे. ओके, weeks went by. The still Vanda did not answer Peggy and began to forget the whole business, and Maddie put herself to sleep at night, making speech about Vanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease with her. And how many dresses have you got? And before Vanda could press her lips together in a tight line, the way she did before answering, Maddie would cry out, "Stop!" Then everybody, and would feel ashamed the way she used to feel. Okay, भाई उन्होंने लेटर का जब उनका आंसर नहीं आया, उन्होंने वीक गुजर गए उनके वहां पर, कई सप्ताह गुजर गए, फिर भी वेंडा कोई आंसर नहीं आया. तो पैगी ने सारी जो इंसिडेंट था उसको भूलना शुरू कर दिया. मैडी नाइट में वेंडा को उन गर्ल्स से बचाव करने की कोशिश में स्पीच देते हुए सो जाती थी. इसमें पहले की वेंडा अपने होठों से को हार्ड कर बंद करती जिस तरह वह आंसर देने से पहले करती थी. मैडी चीखती, रुको, जब हर कोई उसको असेम फील करेगा, बाद में आप लोग सब असेम फील करोगे, सो ऐसा मत करो. Now it was Christmas time and there was snow on the ground, Christmas bells and a small tree before the holiday decorate the classroom. On the last day of school before the holidays, the teacher showed the class a letter she had received at morning. क्रिसमस का टाइम था. जो पृथ्वी थी, जो भूमि थी, वो सारी बर्फ से ढकी हुई थी. क्रिसमस की घंटियां, छोटे छोटे ट्रीज क्लास को डेकोरेट में यूज किए गए थे. वेकेशन से पहले स्कूल का लास्ट डे, टीचर ने क्लास में एक लेटर दिखाया जो उसे उसी मॉर्निंग मिला था. ओके,
You remember Vanda Petrosky, the gifted little artist who won the drawing contest, where she has written me, and I am glad to know where she lives because now I can send her letter. I want to read her letter to you. The class set up with a certain interest and listen intent initially. Okay? उन्होंने उनको बताया तुम्हें वेंडा पेट्रोस की याद होगी, वो बहुत अच्छी कलाकार थी जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था, जिसने अच्छा उसने मुझे एक लेटर लिखा है और आप लोगों को हैप्पी होगा, अच्छा फील होगा कि वह कहाँ रहती है, क्योंकि अब मैं उसका मेडल उसे भिजवा सकती हूँ। मैं उसके लेटर को तुम्हारे सामने रीड करना चाहती हूँ। तो पूरी जो क्लास थी वो बहुत इंटरेस्ट के साथ बैठ गई और ध्यान से सुनने लगी। डियर मिस मैसन, हाउ आर यू? द एंड रूम 13, please tell the girls they can keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new ones all lined up in my closets. I had like the girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming, and her friend Maddie to have the blue one for Christmas. I missed at school and my new teacher does not equalize with you. Merry Christmas to you and everybody. ओके, यहाँ पर सब बच्चे उनका लेटर पढ़ने के लिए बड़े, सुनने के लिए बड़े, वो सब लोग बड़ा ध्यान से सुनते हैं। वो कहती हैं, डियर मिस मैसन, हाउ आर यू, आप कैसे हो, और हमारा रूम नंबर 13 कैसा है। जितनी जी हमारी गर्ल्स को बता दो कि वे 100 जो ड्रेसेस थी वो रख सकते हैं, क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास और न्यू 100 ड्रेसेस हैं। तभी मेरी अलमीरा में लाइन से लगी हुई हैं, हैंग हैं। मैं चाहूंगी कि जो गर्ल्स पैगी ग्रीन जो ड्रेस थी जिसमें रेड कलर की फ्रिल्स लगी है उसको रखे, और उसकी जो दोस्त मैडी मेरी ब्लू ड्रेस रखे। क्रिसमस के लिए मैं उस स्कूल को बहुत मिस करती हूँ। मेरी नई टीचर आप जैसी नहीं है। आपको और सभी को क्रिसमस मुबारक, मैरी क्रिसमस। ठीक है, योर्स ट्रूली वेंडा पेट्रोस्की, आपकी शिष्या वेंडा पेट्रोस्की। On the way home from school, Maddie and Peggy had their drawings very carefully. All the houses had dress and holly in the windows. Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked, and in the window, candy peppermint sticks and cornucopias and of shiny transparent paper were strung. The air smelled like Christmas, and lights shining everywhere reflected different colors on the snow. Right? स्कूल से घर आते समय मैंडी और पेंगी अपनी ड्राइंग की जिस ड्रेसेस के लिए उसने बोला था बड़ी केयरफुली से पकड़े हुई थी। सभी अपने घर की जो विंडोज की जो फूल मालाएं थी वो क्रिसमस के पेड़ थे। उन्होंने जो ग्रोसरी की शॉप होती है उस पर सैकड़ों 100 क्रिसमस के पेड़ों से भरा हुआ था। वो विंडोज में कैंडी पेपरमेंट की स्टिक्स लगी हुई थी जो ट्रांसपेरेंट जड़ी हुई बास्केट्स थी। उसमें हवा में क्रिसमस की महक फ्रेग्रेंस फैल रही थी। सभी जगह चमकती स्पार्कलिंग करती बर्फ थी और डिफरेंट कलर्स का रिजेंबल वो कर रही थी। ठीक है। Boy, said Peggy, this shows what she really likes up. It shows she got our letter, and this is her way of saying that everything's all right. And that. I hope so, said Maddie sadly. She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again and could not ever really make things right between them. Okay? कहते हैं उसमें कि पैगी ने कहा कि इससे पता चलता है कि रियल में वह हमें पसंद करती थी, इसलिए इससे पता चला कि हमारा जो लेटर वो हमसे मिल गया, उसका ये कहने का ढंग है कि सभी चीज ठीक है और यही है। मुझे होप है, मैडी ने उदासी से कहा। मुझे उदासी फील हुई थी क्योंकि वह जानती थी कि वह उस बंद होठों वाली पॉलिश गर्ल से कभी नहीं मिल सकेगी, कभी भी उसके बीच इतना सुलह नहीं हो सकेगी। Okay, but she went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flower wallpaper in the bedroom. The shabby room
came alive from the brilliancy of the colors. Maddie sat down on her bed and looked at the drawing. She had stood by and said nothing, but Vanda had been nice to her anyway. वे घर गई, अपने ड्राइंग के जो उनका बेडरूम था उसमें उसकी वॉल पर उन्होंने उसको लगा दिया. वहां से जो फ्लावर्स थे, पिंक कलर के फ्लावर थे और जो वॉलपेपर फटा हुआ था, उन्होंने पुराना जो रूम था वो डिफरेंट कलर से खिल उठा. मैडी अपने बेड पर बैठ गई और ड्राइंग की ओर देखा और वो खड़ी रही, कुछ भी नहीं कहा. लेकिन वेंडा उसके प्रति कैसी थी? गुड थी, अच्छी थी, चाहे कुछ भी हो, उन्होंने कैसा भी किया हो, लेकिन वो उनके लिए बहुत अच्छी थी. Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing, but it looked like her Maddie. It really looked like her own mouth. Why, it really looked like her own self. Vanda had really drawn this for her. Excitedly, she ran over to Peggy's. Understood? Peg, she said, let me see your picture. What is the matter? Asked Peggy as they clattered up her room where Vanda's drawing was lying face down on the bed. Okay, and Maddie carefully raised it. उसकी आंखों से टीयर्स छलक आए. वह लंबे समय तक उस पिक्चर को देखती रही. जब जल्दी में उसने अपनी आंखें रब किया, उसे ध्यान से पढ़ने लगी. ड्रेस में इतने कलर्स थे, वो ऐसा लग रहा था कि उससे उसका फेस है और जो उसका हेड है वो मुश्किल से ही नजर आ रहे थे. लेकिन वो कैसा दिख रहा था उसको? मैडी जैसा. इसका जो माउथ था वो ठीक उसी के जैसा लग रहा था और वो उसकी खुद की जैसा क्यों लग रहा था? वेंडा ने रियल में उसके लिए बनाया. एक्साइटेडली उसने पैंगी वाला ड्राइंग को याद किया. Look, she drew you, that you, she exclaimed, and the head and face of his picture did look like Peggy. पैगी, उसने कहा, मुझे तुम्हारी तस्वीर देखने दो. क्या बात है? पैगी ने पूछा जब वे उसके कमरे तक गई जहाँ वेंडा की तस्वीर बेड पर उन्होंने उल्टे मुंह पड़ी हुई थी. मैडी ने उसे केयरफुली उठाया. ओके, उसने उसको बड़े केयरफुली वहां से उठाया. Yes, what did I say? Said Peggy. She must have really liked it anyway. Yes, she must have, agreed Maddie, and she blinked away the tears that came every time she thought of Vanda standing alone in the sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had shot 100 of them all lined up. Okay. उसने कहा कि देखो, उसने तुम्हारा जो पिक्चर बनाया है वो तुम हो. उसने सरप्राइज कहा कि उसे इस तस्वीर में जो फेस हेड और फेस पैगी जैसा दिखता है. मैंने क्या कहा? पैगी ने कहा, रियल में हम लोग पसंद करती थी, चाहे कुछ भी. हाँ, मैं जरूर करती होगी. मैडी एग्री हुई. उसने अपने टीयर्स को अपनी पलक झपक कर दूर किया और जो उसकी आंखों में आ रहे थे, आईज में जो उसके टीयर्स आए थे, उसने उनको अपना नैपिंग किया, उसको ब्लिंकिंग किया, अपनी आईज को ब्लिंक करने का अपनी आंसुओं को छुपा रही थी. जब मैं वेंडा को याद करती हुई स्कूल में खड़ी हुई, उसके चले जाने के बाद वो हंसती हुई लड़के को देखती हुई और यह कहने के बाद हंसती आवश्यक है कि 100 सभी एक कतार में. Sure, 100 of them all lined up. Okay, स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको? ये स्टोरी थी वेंडा फॉन्टेन्स्के की, जिसने कभी हार नहीं मानी. उसने बताया अपनी वही, किसी ने उससे क्वेश्चन किया, उसने बताया उनको ड्रेसेस के बारे में कि उसके पास 100 ड्रेसेस थे और रियल में सबको लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है, बट रियल में उसके पास 100 ड्रेस, क्योंकि उसने 100 ड्रेसेस डिजाइन की थी और सारी ड्रेसेस इतनी ब्यूटीफुल थी, इतनी सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी. ओके, एंड आपको इसमें वेंडा फॉन्टेन्स्के के बारे में बताया गया है. सो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी यहाँ फिनिश होती है. एंड गुड